इसे भट्टी बोलते हैं। और मटके बनाने के लिए इसमें 150 पीस होते हैं ना, जब मटके पकते हैं इसके अंदर। तो ये जो मटके यहाँ रखे हुए हैं ये पके हुए मटके? ये पके हुए हैं, टूटे हुए हैं। तो क्या है, टूटे हुए पहले नीचे लगाते हैं, फिर उनके ऊपर पके हुए लगाते हैं, वो कच्चे लगाते हैं। सभी ने बहुत सारे टेक्नोलॉजीज देखी है, जिसमें आपने मॉल्स भी देखे हैं, आपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी देखी है, बट आपने एक ऐसी जगह नहीं देखी होगी जहाँ पर बनती है सिर्फ मिट्टी की कारीगरी, यानी कि एक आर्ट है जो मिट्टी से बनता है, जहाँ के हर घर में आपको सिर्फ मिट्टी की खुशबू मिलने वाली है। तो आज मैं आ चुकी हूँ आप सभी के लिए एक ऐसी जगह एक्सप्लोर करने के लिए जिसको कहते हैं कुम्हारों का गांव। ये पूरा एक गांव है जहाँ पे सब सिर्फ कुम्हार रहते हैं और उनके हर एक घर में आपको एक नए कलाकार, नए आर्ट मिलेंगे जो वो अपने हाथों से अपनी मेहनत से बनाते हैं। तो चलिए इस विलेज को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इस पूरी कहानी के पीछे उनका कितना विश्वास और कितना प्यार होता है। आज एंटर कर चुके हैं इस कुम्हारों के गाँव में, और ये गाँव के अंदर जैसे ही आप एंटर करोगे ना, आपको हर जगह सिर्फ कुम्हारों वाली फीलिंग आने वाली है, यानी कि सब कुछ मिट्टी का मिलने वाला है। इन्होंने घर के बाहर भी इतनी सुंदर सी पेंटिंग बना रखी है, और ये जो इन्होंने बना रखा है, यहाँ पे आप अगर मट्टा वगैरह खरीदने आते हैं तो ये लोग आपको पेंट आपकी चॉइस पर करके देंगे। आपको उस पर हैंड पेंटिंग करानी है वो भी देंगे, मतलब आप जैसा जो चीज़ चाहते हैं ना, ये सब कुछ आपको वैसा ही बना के देंगे। इनका गाँव है, ये एक रास्ता जाता है। आप इस गाँव में जिस घर से भी आप बात करना चाहें वहाँ कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको सिर्फ मिट्टी का काम मिलेगा। ये अंकल क्या बना रहे अंकल जी आप? इसमें मिट्टी में कुल्हड़ गल्ला है, ये बना रहे हैं। कुल्हड़? हाँ। और वो मिट्टी है आपकी? हाँ, ये मिट्टी भी अपनी है। तो कुल्हड़ जो चाय जिसमें पीते हैं वो कुल्हड़? हाँ, वो भी, और गल्ले। अच्छा। वैसे जैसे ही आप इस गांव में एंटर करोगे ना, आपको यहाँ पे एक बोर्ड दिखेगा जो लिखा है कल्चरल स्ट्रीट, यानी कि आपको यहाँ पे कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, और वो है हमारी मिट्टी। हर कल्चर की शुरुआत मिट्टी से होती है, और मिट्टी के बिना और कुछ भी काम नहीं हो सकता। तो चलिए अब हम किसी के घर चलते हैं या किसी की शॉप पे चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो मिट्टी के स्टफ़ कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें बनाते हैं और क्या उनकी चार्जेस रहती है। पूरी प्रक्रिया उनके अनुसार जानेंगे कि वो लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम जितना नहीं जानते जितना वो लोग जानते हैं। तो सारी की स्टोरी आपको मिट्टी से रिलेटेड उन्हीं से सुनने को मिलेगी। तो चलो चलते हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? सावन। और ये कौन सा विलेज है, पहले ये बताओ हमारे व्यूअर्स को। यहाँ तक आने के लिए आप रास्ता बताओ। ये जो आर्मी फोर्ट आते हैं, ये वाला ही रोड है। यहाँ पे सामने बैनर लगा हुआ है क्राफ्ट विलेज का। तो क्राफ्ट विलेज में जैसे एंट्री करोगे आप, हमारी शॉप आएगी कानाराम के नाम से, उनसे आप संपर्क करके मेरे से संपर्क कर सकते हो। अगर किसी को कुछ भी बनवाना हो मिट्टी का, तो क्या क्या बनाते हो आप मिट्टी में? मैडम गोल शेप के अंदर अपन कुछ भी बना सकते हैं। सब कुछ बना सकते हो, चूल्हा भी बना सकते हो, तवा भी बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो। तो आपका सबसे पहला जो मिट्टी का बर्तन था जो आपने बनाया, वो क्या बनाया था? पहले मैडम दिया बनाया था मैंने। सबसे पहला दिया ही बनाया था। दिया ही बनाया था। कितनी बार उसको आपने मिट्टी को तोड़ा मरोड़ा फिर बनाया? कितना टाइम लगा एक पहला दिया बनाने में? पहले दिया बनाने में मेरे को मैडम 6 महीने लग गए थे। 6 महीने लग गए थे। 6 महीने में आपने एक दिया बनाना सीखा। हाँ। और अब कितना साल हो गए आपको इसी में काम करते हैं? मेरे को मैडम 3.5 साल का एक्सपीरियंस है दिया बनाने में, और अभी मैं प्रेजेंट टाइम पे 1 घंटे के अंदर 350 दिए बना देता हूँ। अच्छा, 1 घंटे में 350 दिए बना के रेडी कर देते हो। Yes. तो अपना जो सेलिंग प्रोसेस है वो बस इस गाँव में ही है या कहीं और भी दुकान वगैरह है? नहीं मैडम, अभी तो यहाँ पे आसपास में ये 2 शॉप है, और जयपुर के अंदर जैसे सप्लाई करते हैं बस। अच्छा, तो भैया आप शुरुआत में बताइए इसको क्या बोलते हैं, ये बताइए। जो ये मैडम चाक होता है जो इलेक्ट्रॉनिक आ गया चाक। ये पहले होते थे वो लकड़ी वाले, जैसे घुमाते थे ना, हाथ से घुमाते थे। अब वो बंद हो गए, तो अब ये वाला आ गया। इनको चाक बोलते हैं। और ये मिट्टी अपने घर से ही होती है, कहीं से कुछ मंगा के? मैडम ये दूर से मंगवाते हैं। 2 मिट्टी होती है इसके अंदर मिक्स होने के लिए। एक तो आती है येलो मिट्टी और एक आती है ब्लैक वाली मिट्टी। दोनों को मिक्स करके उसके बाद में ये वाली चिकनी मिट्टी बनती है फिर। तो ये मिट्टी परमानेंट जैसा आकार देंगे वैसी रहेगी? हाँ। तो अभी हम क्या बना रहे हैं ये बताओ। अभी अपन गोल शेप में देखो, जैसे ये गिलास होते हैं जो अपन चाय पीते हैं, वो वाला गिलास बना लेंगे। और जो पूजा करने के लिए सराई दीपक होते हैं ये बना लेंगे, गुल्लक बना लेंगे, और देख लेंगे कुछ भी। चलो भैया शुरू करो, आप बताते जाना ताकि लोगों को ये पता चले कि आप क्या कैसे बनाते हो। तो यहाँ हमारी मिट्टी की बर्तन यानी कि मिट्टी के एहसास की शुरुआत हो चुकी है। भैया ने आकार देना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं भैया सबसे पहली कौन सी चीज़ हमारे लिए बनाने वाले हैं। सबसे
पहले अपन दिया बनाएंगे। ठीक, जो भैया ने सबसे पहले बनाया था वही हम बनाने वाले हैं। मशीन पे जल्दी बनता था या वो हाथ वाली मशीन पे? इस पे ज़्यादा जल्दी बनता है। उसमें ज़्यादा मेहनत लगती हाँ है। मैडम, जो हम काटते हैं ना, ये सद्दा से बना हुआ आता है। सद्दे से आराम से कट जाता है। ये बनाया है जो मटके का ढकने के लिए होता है ना। अगर किसी को सीखना हो आपसे, तो मैडम ये कानाराम की नाम से शॉप है अपनी, उस पे आज से बात कर सकते हो। उस पे आके कितना टाइम लगेगा किसी नए आदमी को ये कला सीखने में? मैडम कम से कम 10 दिन लगेंगे। 10 दिन में? उससे बताओ भैया, जो लोगों को पता नहीं है और आपके हिसाब से आपको जितनी जानकारी है लोगों को पता होना चाहिए। तो ये बर्तन बना दिए भैया। ये है मिट्टी की ज़्यादा वैल्यू हो गई है अभी, परसेंट टाइम पे मिट्टी की बहुत वैल्यू हो गई। मटका वगैरह जो होता है अपना, उस मटके को कैसे रखना चाहिए? मतलब लोग आज के टाइम में घर पे ले तो जाते हैं, लेकिन फिर वो ये कंप्लेन करते हैं कि मटका ठंडा नहीं है या पानी ठंडा नहीं है। मैडम वो मटका जो लेके जाता है ना, उसको बाहर रखना चाहिए। ये रूम के बाहर हो गया, फिर खिड़की के पास रहना चाहिए। जब तक उसकी पेड़ की हवा नहीं लगेगी ना, जब तक वो ठंडा नहीं करेगा। तो उसको कैसे यूज़ करना चाहिए? मानो आपसे लेके गए खरीद के, फिर क्या क्या प्रोसेस होता है? स्टेप बाय स्टेप धोना है या क्या करना है? मटका लेके जाओ ना, उस टाइम पे बस इसको है ना ले जाके ऐसे खखोल के और भर लेना चाहिए। ऐसा हाथ नहीं देना चाहिए। हाथ देते हैं ना तो वो क्या है, अंदर का जो भी मतलब कि वो मिट्टी होती है ना, वो निकल जाती है। सही नहीं रहता मटका। तो उसको ठंडा रखने के लिए क्या क्या कुछ डालना पड़ता है या बस नहीं पानी? मैडम, कुछ ही नहीं डालना पड़ता, बस जाके और अपनों की हाथ नहीं देना मटके के अंदर, उस पर बस पानी डाल दो बस। पानी डालने से ही वो ठंडा हो जाता है। हाँ। वो चीज़ है ये वाली जो हम मटके बनाते हैं ना, ये चीज़ इतनी बड़ी हो जाती है ना, उससे मटका बनता है ये वाला। ये गुल्लक बन गई। ये गुल्लक है मैडम। थोड़ी सी सूख जाए, उसके बाद हम हाथ में लेके देखेंगे कि भैया ने ऑलमोस्ट 5 चीज़ें बना दी है 5 मिनट के अंदर। तो अब देखते हैं और कौन कौन सी इनोवेशन बनाने वाले हैं। ये वो वाला गिलास है जो चाय पीते हैं ना शॉप पे। हाँ। ये वो वाला है कुल्हड़ वाली गिलास जो बोलते हैं। और तो इसमें पैसे डालेंगे, उसका वो कैसे होगा छेद? मैडम ये 10 मिनट बाद होएगा इसके। 10 मिनट बाद होगा। जो ये सराई होती है मटके के ऊपर ढकने के लिए, अब ये मटका होता है जो मटका बनाते हैं ना, ये बस ये साइज इतना बड़ा हो जाता है ना, उसके बाद में मटका बनता है। ठीक है, ये हो गया जो अपन ये काजू बादाम भिगोते हैं ना, हाँ। वो वाली चीज़ हो गई। ये कुल्हड़, ये शॉप पे चाय पीते हैं ना कुल्हड़, ये वो वाला कुल्हड़ है, ये मनी बैंक है। ये तो देख लिया कि मिट्टी के बर्तन बनते कैसे हैं, कौन सी मिट्टी से बनते हैं, बनने के बाद कितना वक्त उन्हें लगता है सूखने के लिए, और कौन कौन सी चीज़ें ये लोग बनाते हैं मिट्टी के अंदर। तो अभी इनके पास लेटेस्ट क्या क्या डिज़ाइंस बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम इनकी शॉप पे चल के एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि मिट्टी के बर्तन बनना एक अलग चीज़ होती है, सूखने के बाद उसे किस प्रोसेस पे यूज़ किया जाता है और कौन कौन सी चीज़ें इनकी शॉप पर अभी अवेलेबल है, एक बार वो सब भी मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर इनसे जानेंगे कि बाकी के क्या प्रोसेसिंग होते हैं। तो आ जाओ इनकी शॉप पे चलते हैं। गुल्लक है ये। इसकी क्या रेट है? ये 180 का है। 180 का। तो अगर डिज़ाइन पैटर्न कुछ अलग बनवाना हो किसी को अपने घर के हिसाब से, हाँ। तो आप यही शेप बना के दोगे या कुछ और भी बना सकते हैं? नहीं, ये गुल्लक में तो यही शेप बनेगी, और जो भी डोरेमोन वगैरह ये होते हैं वो सांसे से बनते हैं। और ये जो होता है ये किस चीज़ के लिए होता है? ये पक्षियों की पानी पिलाने के लिए टका देते हैं ना। तो वो ये वाली आप खुद चीज़ ही है। लगा के देते हैं? हाँ, ये हम खुद ही लगा के देते हैं। तो इसकी क्या रेट है? ये 50 रुपये का होता है, अगर आप ये तार नहीं लगाते 40 रुपये का होता है। और मिट्टी के किचन के बर्तनों में एक बार मुझे दिखाइए वो। ये मैडम जो दाल तड़का लगाने के लिए जो होता है ना, वो चीज़ है ये तो वाली। ये मिट्टी का बनने के बाद आपने हैंडल वैंडल लगाया है हाँ। इसमें, तो ये गैस पर रख सकते हैं? ये मैडम गैस के लिए होता है, चूल्हे के लिए नहीं होता। गैस पर ही काम करेगा। हाँ। और टूटेगा तो नहीं? नहीं, टूटेगा नहीं है। कितना टाइम तक चलता है ये एक? ये मैडम आपके ऊपर है, जब तक ये गिरेगा नहीं, जब तक ये सही रहेगा। ऐसे। और इसको साफ करने के लिए मानो अगर मैं लेके जाती हूँ तो इसकी, हम तो घर में बर्तन जाग वाले से मांजते हैं, इसको कैसे मांजते हैं? ये से साफ हो जाएगा। पानी से साफ हो जाए, चिकनाई वगैरह सब हट जाएगी। हाँ, सब हो जाएगी। ये क्या है? ये कढ़ाई है, कढ़ाई शेप में कढ़ाई है ये वाली, वो दाल हांडी है।
अच्छा, ये कढ़ाई की शेप है। हाँ, बड़ी कढ़ाई है 3.5 लीटर की, इसमें आप कुछ भी बनाओ। ये दाल हांडी बोलते हैं इसको। ये देखो ये कितना चौड़ा है, इसके अंदर की डीपनेस, आराम से आप 4-5 मेंबर्स का खाना बना सकते हो इसके अंदर। ये मशीन जो आपने बताई उसी पे बनाते हैं? नहीं, ये मैडम ये अलग बनते हैं, ये अपने यूपी से आते हैं। अच्छा, यूपी से आते हैं। और ये बोतल, ये गुजरात वाली बोतल है मैडम, वहाँ की मिट्टी अलग है। मिट्टी का है ना, तो बहुत सेफली रखना पड़ता है, बट देखो इन्होंने पूरी हैंड पेंटिंग करी हुई है। ये मटका है भैया? हाँ मैम, टूटी लग जाएगी यहाँ पे, छेद है इसके पहले से ही। अच्छा, ये रहा छेद है, यहाँ पर आप नल लगा के इस्तेमाल कर सकते हो मटके को। देखो मिट्टी का कप कितना सुंदर है, मतलब आप इसमें चाय भी पियोगे ना तो रॉयल फीलिंग आने वाली है आपको। और ये सारी डिज़ाइन आपके हाथ से करी हुई है? हाँ मैडम, ये मशीन से होती है। मशीन से करी हुई है ना? कितना सुंदर लग रहा है ये, मतलब वैरायटी इतनी सारी है कि आप लोग देखते देखते थक जाओगे, इतनी सारी वैरायटीज़ है इनके पास में। ये एक और अलग है, ये वाला कप देखो भैया। पूरा सेट कितने का पड़ता है अपन को? 6 मैडम पीस का? 6 पीस का आएगा 150 का सेट। 150 का सेट। तवे में भी कोई वैरायटी आती है? मैडम 2 वैरायटी होती है, एक चूल्हे के लिए और एक गैस के लिए। किसके लिए काम में आता है? ये हाथ से बनता है, ये मशीन से बनता है। ये गैस के लिए होता है, ये चूल्हे के लिए होता है। तो है तो मिट्टी दोनों ना? दोनों मिट्टी है, छोटे साइज का फर्क है। ये छोटा है तो गैस के लिए, ये बड़ा है तो चूल्हे के लिए। दुकान के अंदर तो बहुत यूनिक चीज़ें देखी हैं। अब बाहर कुछ ऑप्शंस और हैं किचन की वैरायटी के लिए, वो भी जान लेते हैं कि वो किस किस इस्तेमाल में आता है और क्या क्या काम करने वाले हैं। तो चलो बाहर चलते हैं। ये देखो ये कितना सुंदर सा झूमर लग रहा है मुझे तो। अब ये पता नहीं है क्या है, मैं भैया से पूछती हूँ ये क्या है। मैडम नीचे से यहाँ पे बल्ब लग जाएगा, ऊपर से डोरी वगैरह आ जाएगी, आप इसको टका भी सकते हो, रख भी सकते हो टेबल वगैरह। तो चलिए हमने इनकी दुकान को तो एक्सप्लोर कर लिया है। अब यहाँ पे एक यूनिक चीज़ होती है कि मटके बनते हैं भट्टी के अंदर, किस तरीके से पकते हैं, किस तरीके से बनते हैं, वो भैया हमें बताएंगे। तो चलिए उस लोकेशन पे चलते हैं और वहाँ जाके जानकारी लेते हैं कि उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। तो चलो आ जाओ। यहाँ पे बनाते हैं मैडम। ये क्या होता है भैया, इसे क्या बोलते हैं? इसे भट्टी बोलते हैं। और मटके बनाने के लिए इसमें 150 पीस होते हैं ना, जब मटके पकते हैं इसके अंदर। अच्छा, तो मटके जैसे मिट्टी में बन के सीधे नहीं मिलते हमें? नहीं, सीधे ही नहीं मिलेंगे। ये पहले पकेंगे फिर मिलेंगे। पकाने का क्या रीज़न होता है? पकाने का रीज़न, जब तक वो कच्चा रहेगा तो फिर पानी डालोगे वो पिघल जाएगा। अच्छा, मिट्टी को पकाते हो आप? हाँ, मतलब मिट्टी ये को होता पकाते है। हैं। तो ये जो मटके यहाँ रखे हुए हैं ये पके हुए मटके? ये पके हुए हैं, टूटे हुए हैं, तो क्या है, टूटे हुए पहले नीचे लगाते हैं, फिर उनके ऊपर पके हुए लगाते हैं, वो कच्चे लगाते हैं। अच्छा, और अगर मानो पकते पकते कोई टूट जाए तो? टूट जाए तो वो टूट जाएगा, वो वेस्ट हो जाता है, आपका वो waste नुकसान हो जाता है नुकसान उसमें। हो जाता है, फिर जो भी नुकसान होता है वो पास में। तो जो चीज़ अगर टूटी भी है तो आप उसको दोबारा मिट्टी में ऐसे नहीं बना जब तक वो कच्चा है तो उन वापस मिट्टी में मिला सकते हैं। वो एक बार पकने के बाद में जो टूट गया फिर वो टूट ही गया, फिर वो वेस्ट ही जाता है। अच्छा, तो एक दिन में कितने मटके बनते हैं और कितने सेल हो जाते एक हैं दिन में आइडिया से? मैडम, जैसे उम्र के हिसाब से भी दादाजी पहले बनाते थे 30-35 बना लेते थे, अभी वो 10-15 ही बना पाते हैं बस। तो सेल कितनी हो जाती है एक मटका? जैसे समर का टाइम है अभी, तो अभी इस वक्त कितनी सेल होती है आपके मटके मैडम की? अभी तो इसमें इस टाइम पे ज़्यादा नहीं है, वो पर डे के हो रहे 5-6 हज़ार रुपये मटके के, और जो भी अलग चीज़ें होती है वो अलग चीज़ है। अच्छा, वो बाकी सब चीज़ें अलग होती है, पर सेलिंग आपकी सबसे ज़्यादा समर में होती है मटकों की वजह से, और उसके अलावा सीजनल ले जाते हैं लोग आपसे। ठीक है, तो चलिए हमने जान लिया है कि लोकेशन कौन सी है। इस तरीके की भट्टी पर ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। सिर्फ मटके ही भट्टी पे बनते हैं या बाकी बर्तन भी होता है? जो भी बर्तन होते हैं ना वो मिट्टी वाले कच्चे, वो सब इसी में पकते हैं। चाहे वो तवा हो, हाँ, चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ भट्टी में होता है। उसके बाद में वो पक के बाहर आता है। पक के बाद में फिर दुकान पे लेके जाते हैं। तो कलर वगैरह सब पकने के बाद ही होता है, मतलब भट्टी पे पकने के बाद ही आप डिजाइन करते हो उसको। तो चलिए हमने जान लिया है इनकी कौन सी प्रोसेस होती है। अब सोचो आप लोग, इतना लंबा प्रोसेस है और हम शॉप पे जाके बोलते हैं भैया 10 रुपए कम कर दो। इतनी मेहनत के बाद भी 10 रुपए अगर आप कम करा रहे हैं तो उसका क्या ही फायदा। तो चलिए हम जानते हैं बाकी की डिटेल्स। तो मटकी 2 पकाई होती है इसके अंदर। एक होती है 3 दिन से पकाई, जो ब्लैक वाले होते हैं वो 3 दिन से पकाई होते हैं, और जो रेड वाले होते हैं वो एक ही दिन में पक जाते हैं। अभी है हमारे पास ब्लैक हाँ और मैडम रेड, है, दोनों इसी में पीस से उठा के दिखाओ बरबटी। चीज है ये 3 दिन के अंदर पकता है, ये 1 दिन के अंदर पकता है। इन दोनों में क्या फर्क है? मटका तो दोनों ही है। मटके तो मैडम दोनों ही है, पकाने का तरीका अलग होता है यहाँ नहीं, का। काली मिट्टी और लाल मिट्टी में क्या अंतर होता है? मिट्टी एक ही है, अभी मैंने आपको दोनों बताई थी, पकाने का तरीका अलग है इनका बस। तो ये रंग काला हो जाता है पकने हाँ, से? और ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन बिल्कुल बंद कर देते हैं तो लकड़ी के कोयले बन जाते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर लकड़ी के राख हो जाती है।
अच्छा, इसलिए कलर अलग इसलिए अलग होता है। कलर- लोगों ये के 3 दिन हिसाब से से- ये होता है कि मिट्टी अलग होती है, ऐसा नहीं होता। मिट्टी एक ही होती है, पकाने का तरीका अलग होता है इनका। तो दोनों पानी वही काम करते हैं जो नॉर्मल दोनों मटके वही करते करेंगे हैं। बस। ऐसा थोड़ी काला ज्यादा ठंडा रहेगा और नहीं लाल नहीं ज्यादा नहीं, ठंडा रहेगा, दोनों ऐसा में एक ही रहता है पानी। ठीक। आज की पूरी वीडियो में भैया ने हमारा पूरा साथ दिया है। उन्होंने ये बताया है कि मिट्टी की क्या कलाकारी होती है। लोग आज के टाइम में ये सब चीजें सीखना या देखना भी पसंद नहीं करते हैं। मैं यहाँ आई हूँ उसकी वजह सिर्फ वो ये प्योर है, लकड़ी से ही पकाते हैं यहाँ पे, जो भी पकाते हैं हम लकड़ी से ही बनती है हाँ। सारी चीजें। लकड़ी से पकाते हैं इसके अंदर, ऐसे कचरा वगैरह नहीं डालते। अच्छा, जो नीचे आप लगाते होंगे वो हाँ, आग जलाने के लिए। आग जलाने के लिए वो लकड़ी लगी हुई, लकड़ी से पकाते हैं। तो चलिए, हमने पूरा प्रोसेस देख लिया है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि एक कुम्हार कितनी मेहनत करता है सिर्फ एक मटका बनाने के लिए, और गलती से अगर वो टूट जाए आग के दौरान तो उन्हें कितना नुकसान होता है। तो अगली बार अगर आप उनकी शॉप पे जाएं तो ये बिल्कुल भी मत बोलना कि भैया 10 रुपये कम कर दो, ये तो मिट्टी का ही तो बर्तन है। इस मिट्टी के पीछे उनकी बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा भरोसा और प्यार होता है, और एक यही मात्र उनका अर्निंग का सोर्स होता है अपना घर चलाने के लिए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई डिटेल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। बाकी सारी डिटेल, ये कौन सी लोकेशन है, ये कौन सी शॉप पर मैं गई थी, वो सब आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो, बाय बाय।